हेलो एवरीवन, मेरा नाम चिक्कू है और इस सर ने मुझे फंसा दिया यहाँ पे। मुझे रोज इंट्रोडक्शन देने बोलेंगे। बोल रहे हैं कि इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे आप अगर आपने कुछ भी पढ़ाई नहीं किया है 10th बोर्ड के लिए, चाहे किसी भी बोर्ड में हो, किसी भी क्लास में हो, कुछ भी पढ़ाई नहीं किया है, तब भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। अच्छा मतलब बोल रहे हैं कि 70% से ऊपर आ जाएगा। देखिए देखिए ट्राई करके। हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है? सो आई थिंक आफ्टर 4 मंथ, राइट? आई थिंक 4 महीने हो गए, 4 महीने ज़्यादा हो गए यार। तो मेरी गलती कि मैंने वीडियो टाइम पे नहीं डाला इधर, बट मैं कोशिश करूँगा कि आज से रेगुलर वीडियोस आएँ। तो आज हम लोग क्या कवर करेंगे, आई थिंक चिक्कू ने ऑलरेडी बता दिया है। और तो यही कहना है कि ये वीडियो सबके लिए है, मतलब तुम्हारा प्रिपरेशन कैसा भी हो, कोई भी हो, माइट बी इट गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू, बट उन लोगों के लिए ये वीडियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिन्होंने कुछ भी नहीं किया है। और ऐसे बहुत लोग होते हैं जिनको कुछ नहीं आता, कुछ मतलब कुछ नहीं, कि ज़ीरो है भैया, मैथ्स में भी ज़ीरो है, साइंस में भी ज़ीरो है और सोशल में भी ज़ीरो है। तो ये वीडियो उनके लिए है। ये जो हमारा ओल्ड फैशन क्या है भैया, अब 3-4 महीने बचे हैं, 3 महीने बचे हैं। आई थिंक फेब हो गया, फेब, मार्च, अप्रैल, 3 महीने के आसपास बचे हैं। इस 3 महीने भी एग्जैक्टली है, 3 महीने में भैया हम पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे और उसको याद करके रिवाइज करेंगे, ये इम्पॉसिबल लगता है, हो नहीं सकता। तो मेरे पास 2-3 ट्रिक है जो अगर आप फॉलो कर 2-3 ट्रिक्स हैं जो आप फॉलो करोगे तो आई थिंक 70% तक आ सकता है। और ये सारे जो ट्रिक्स मैं बता रहा हूँ ये ऑलरेडी मैंने वेरीफाई किया हुआ, मतलब ऑलरेडी मैंने अप्लाई किया हुआ अपने स्टूडेंट पे और वो वर्क करता है। तो चले शुरू करें, चलो फिर। सो जो ट्रिक है वो मैं स्टार्ट करता हूँ, 1 मिनट। हाँ, स्टार्ट हो जा भाई। सो जो पहला है पॉइंट जो हमें माइंड में रखना होगा ये है लेस इज मोर। अब ये लेस इज मोर का मतलब क्या भाई? तो हम अभी फिलहाल पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं कर सकते, और मैं अगर कहूँ कि ऑलरेडी तो 30% खत्म हो चुका है यार, फिर भी 70% है। अभी 70% कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं लगता अगर 2-3 महीने का टाइम है। और अगर मैं कहूँ कि आपको सिर्फ 40% कंप्लीट करना होगा, 40% ओवरऑल का, तो अभी तो ऑलरेडी 70% हो गया। अगर 70% का 40% निकालेंगे तो इट गोइंग टू बी 28%। तो जो एनसीईआरटी की बुक है ना, मैथ्स की, साइंस की, सोशल की, उस एनसीईआरटी की बुक में आपको सिर्फ 28% चीज़ें कंप्लीट करनी है। और विद द हेल्प ऑफ 28% यू कैन ईजिली, अगर भैया थोड़ा सा मेहनत की, 65 तक तो आराम आ जा के नहीं हो आना है, एंड इट कैन गोज 75, 80 तक ले आ सकते हो यार। 80% मेरा एक बच्चा लेके आया है, एक स्टूडेंट मेरा था, आई थिंक उसका नाम आदि है। तो अगर उसका प्री बोर्ड का रिजल्ट आप देखोगे, प्री बोर्ड आई थिंक जैन में होता है ना, जैन में प्री बोर्ड होता है, मार्च में बोर्ड हुआ। प्री बोर्ड में माइट आई थिंक कितना मार्क्स लाया था, आई फॉरगॉट, माइट बी अराउंड, किसी में क्रॉस भी लग गया था। वो बंदा 82% लेके आया। तो आई थिंक ये सबके लिए वैलिड है। तो करना क्या है भाई, पहले मुझे 28% चीज़ों को पढ़ना है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये होता है कि हमें 72% चीज़ों को छांटना है, हटाना है। तो क्या नहीं पढ़ना है वो जानना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अब आते हैं कि ये तो सिलेबस की बात होगी कि 28% पढ़ के वी कैन गेट अराउंड 80% मार्क्स। 80% थोड़ा ज़्यादा हो गया, बट हाँ वो भी कर सकते हो थोड़ा सा। हाँ, एक चीज़ इसमें 80% को करने के लिए एक चीज़ क्या कर सकते हैं, ये तो 28% किया, बाकी जो 20% है, 20% ऑफ 70 मीन्स कितना हो गया भाई हमारा 14%। 14% को आपको अच्छे से तैयारी नहीं करनी है, बट ओवरलुक कर देना है, एक बार देख लेना है। तो अगर इतना कर लोगे तो अब 75 तक तो भाई एनी हो आ जाना है। अब आते हैं टाइम। अब होता क्या है ना कि हम लोग पढ़ाई करते नहीं, जो बच्चे जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो लोग पढ़ाई करते हैं, उनके लिए आधे घंटा पढ़ना इज ऑल्सो ए टफ टास्क।
अब वो क्या करते हैं भाई, अब एग्जाम आने वाला है, अब कल से मैं 5 घंटे पढ़ूंगा, सुबह 7 to 9, 7 to 9, फिर 11 to 1, फिर 4 to 6, फिर 7 to 9 फिर पढ़ूंगा, फिर रात को भी 9 to 12 पढ़ूंगा। ये रूटीन बनाते हैं, मतलब 5, 6, 7 घंटे का रूटीन बनाते हैं। और होता क्या है, कुछ नहीं हो पाता है, क्योंकि जिस बंदे ने कुछ भी नहीं किया है, जो आधा घंटा, हाफ एन आवर भी नहीं बैठा है पढ़ने के लिए, और वो डायरेक्टली बैठेगा 5-6 घंटे, तो उसके माइंड को क्या होगा भाई, आपका माइंड वो प्रेशर क्या कहते हैं, हैंडल कर नहीं पाएगा। तो करना क्या है, 24 घंटे 24 आवर्स में सिर्फ आपको देने हैं 30 मिनट्स। हाँ भाई 30 मिनट्स। कितने दिन के लिए, अराउंड 7 to 10 डेज, सिर्फ 30 मिनट्स। उसके बाद क्या करना है, उसको चेंज कर देना है आपको 1 आवर। ये कितना दिन, 7 to 10 डेज। ये भी अगर पहले कर पाओ तो अच्छी बात है, बस 7 to 10 डेज तो लग जाएगा यार। उसके बाद 2 to 3 आवर के बीच में, मोर देन इनफ, 2 to 3 आवर्स मोर देन इनफ है। अगर इतना टाइम दे पाए, इससे ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं होती है। चाहे तुम प्रिपरेशन ऑलरेडी कर चुके हो और इससे ज़्यादा टाइम दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं कुछ मिसमैनेजमेंट है। 2 से 3 घंटे की से ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं क्लास 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, मुझे लगता है कि मेरे आई एम टीचिंग फ्रॉम लास्ट 5-6 ईयर्स, तो मुझे जो भी बच्चे मैंने पढ़ाया, जो भी अच्छा स्कोर किया, उन्होंने यही पैटर्न फॉलो किया, तो आई थिंक सो ये हो गया। अब ये तो भाई टाइम हाफ एन आवर से स्टार्ट करना है, सिलेबस ओनली 28% पे फोकस करना है, ये 2 चीजें। अब आती है ये सेल्फ डिसिप्लिन। इसके लिए कोई टैलेंट की जरूरत नहीं होती है, तुम टैलेंटेड हो नहीं हो, याद होता है नहीं होता है, डजंट मैटर। सेल्फ डिसिप्लिन में तो होता क्या है, एग्जाम्पल, अब ये जो 30 मिनट्स है ना, ये जो है ये आपको पूरी ऑनेस्टी के साथ देनी है। अब ये भी अगर ऑनेस्टी के साथ नहीं दोगे तो भाई तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तो अपने आप में सेल्फ डिसिप्लिन बनाना है, और सेल्फ डिसिप्लिन पॉसिबल कब हो जाएगा, जब आप लेंगे बेबी स्टेप्स। एक ही बार पहाड़ नहीं तोड़ा जाता, तो छोटी छोटी चीजों को करो और पक्का करो, अच्छे से करो। अब किसी बच्चे को लगता है यार कि सर इसका भी कोई उपाय है, हाफ एन आवर भी नहीं बैठा जाता। ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनसे आधा घंटा भी पढ़ा नहीं जाता है रेगुलर, हैं बच्चे। आई थिंक मैं भी उसी कैटेगरी में आता था। तो उनके लिए क्या है, आधे घंटे नहीं पढ़े जाता ना, एक 10 मिनट्स का टाइम बनाओ। 10 मिनट से पढ़ सकते हो यार, 10 मिनट तो पढ़ने में कोई टाइम नहीं जाएगा कुछ। 10 मिनट करना है आपको कंप्लीट, 10 मिनट्स कंप्लीट करना पढ़ना है, फिर 10 मिनट्स का गैप ले लो, और इस गैप में जो मन आए वो करो। माइंड तुम्हारा जहां जा रहा जाने दो, फ्री छोड़ दो माइंड को बिल्कुल। फिर नेक्स्ट 10 मिनट्स, बट हाँ ये 10 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 10 से 11 हो जाए कोई बात नहीं, बट उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यही है, यहाँ पे आता है आपका ये सेल्फ डिसिप्लिन। फिर 10 मिनट्स हो जाएंगे यार, आई थिंक सो 10 का कर लो, 15 का कर लो, जो तुम्हें लगता है सही वो कर लो। अब इसके बाद हैबिट बन जाए तो फिर यू कैन गो विद हाफ एन आवर। हाफ एन आवर के बाद ऐसे भी एक बार में एक लाइक अगर आपने बैठना पढ़ना स्टार्ट किया तो 30 मिनट्स से लेके 45 मिनट्स के बीच में आपको एनी हाउ ब्रेक लेना ही चाहिए। ब्रेक कम से कम 5 मिनट का, 2 मिनट का ही पर ब्रेक लेना चाहिए, क्योंकि 45 मिनट्स के बाद माइंड बहुत स्लो हो जाता है। अगर बिना ब्रेक लिए किए तो माइट भी वो आउटपुट नहीं रहेगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, बट छोटा सा 5 मिनट का गैप ले लिया फिर कंटिन्यू किया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेल्फ डिसिप्लिन की बात। अब आते हैं प्रैक्टिस। अब ये प्रैक्टिस क्या बोला है, आई थिंक एक कोटेशन है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, आई थिंक सो सुना होगा। तो यही कहानी होती है। अगर आपने भैया सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो इट गोइंग टू, मुझे लगता है इट गोइंग टू गिव यू 45 to 50% चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। पर जो 45 to 50, जो 50 to 55% जो है वो डिसाइड करेगा आपका अभी के लिए क्वेश्चन पेपर। क्या लिख रहा हूँ, क्वेश्चन पेपर्स।
तो आपको क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। सैम्पल पेपर बहुत सारे सीबीएसई ने लॉन्च किया है, बहुत सारे सैम्पल पेपर, बहुत सारे साइट मैं शेयर कर दूंगा सैम्पल पेपर। चैप्टर वाइज भी, पहले चैप्टर वाइज करो, फिर फुल मतलब पूरे सिलेबस का जो भी है वो फुल प्रैक्टिस करोगे। और अगर मान लीजिए तुमने एग्जाम से पहले, मैथ्स का एग्जाम है, एग्जाम से पहले अगर तुमने 5 से लेके 6, 5 से 6 अगर तुमने सैम्पल पेपर प्रैक्टिस कर लिया, मोर देन एनफ। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है और ये अराउंड 50 to 55% रोल प्ले करेगा इस टेक्निक के द्वारा, अगर आपको फॉलो करना है तो। प्रैक्टिस हो गया। अब ये आता है एक्टिव एंड पैसिव वे। ये क्या टेक्निक है भाई? हम लोग मोस्टली करते क्या है, हाँ, रट्टा मारा, याद किया, समझा, ठीक है, दैट इज वन वे। सो हियर यू हैव टू गो विथ 2 वे। करना क्या है, आपने किसी चीज को पढ़ा या याद किया, उस चीज को याद करने के बाद अपने मॉम डैड या अपने किसी रिलेटिव को, चाहे छोटी बहन है बड़ी बहन है, सामने बैठा के उसको उसी चीज को समझाना है कि तुम टीचर हो। अभी तुमने स्टूडेंट की तरफ पढ़ाई की, अब तुम्हें टीचर की तरफ उसे एक्सप्लेन करना है। अगर कोई नहीं मिला, पिलो तो होगा ना, बॉटल तो होगा ना, तो उसे मान लो कि तुम्हारा ये उसका कुछ नाम रख लो, जैसे मेरा चीकू रख लिया कुछ भी, तो चीकू को आपको समझाना है वो सारी चीजें जो आपने पढ़ी और समझी हैं, तो वो समझाएंगे। इसमें सिर्फ एक ही कंडीशन है कि आपको ये मानना है कि जो चीकू है ना, जो बॉटल लिया है आपने, अच्छा पिलो लिया है आपने, वो चीकू जो है वो 5 साल का, मतलब 5 साल का नहीं, बहुत ज्यादा हो जाएगा, 5th क्लास में बच्चा पढ़ रहा है, वो 5th या 6th क्लास का बच्चा है। अगर 5th क्लास और 6th क्लास का बच्चा है तो उसको कैसे समझाओगे कि उसे वो समझ में आना चाहिए। गॉट माय पॉइंट? तो ये आपको माइंड में रखना है। अगर ये समझ आ गया भैया, ये कर लिए, तो उसके बाद तुम्हें रिवीजन करने की भी ज्यादा जरूरत नहीं, एक और रिवीजन होगा, चीजें बिल्कुल क्लियर रहेंगी। तो ये एक्टिव पैसिव वे, पढ़िए फिर पढ़ाइए, ये पक्का काम करता है, ट्राई करके देख लो। तो ये करना है। और इससे होता क्या ना, ये चीकू जो है ना, जो आपने पीलो को चीकू माना है, ये क्या कर रहे हो आप, इनडायरेक्टली अपने माइंड को बहुत इजी लैंग्वेज में समझा रहे हो। अब माइंड के पास जब इंफॉर्मेशन जा रहा है कि तो बहुत आसान है, तो माइंड उसको बड़े आराम से रख पा रहा है। जहां माइंड को लगता है भैया ये टफ है, इसको निकालो, जहां उसको लगेगा कि ये आसान है, उसको आराम से रख लेगा और आपको रिकॉल करवा देगा। बात समझ में आ रही है? ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको शायद पता ही होगा, ये चीजें पता है आई थिंक। तो ये 4 कितने हो गए, 1 2 3 4, ये 4 चीजें अगर फॉलो करोगे भैया, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 65 से 75 के बीच में एनी हाउ आना है, एनी हाउ। और अगर तुम अभी उनके लिए, ये उनके लिए जिन्होंने कंप्लीट किया है, उनके लिए नहीं है, ये उनके लिए जिन्होंने कुछ भी नहीं किया अभी तक, उनके लिए ये काम करेगा। ठीक है, अगर नहीं काम किया, अगर ये चीजें तुमने पूरी शिद्दत के साथ फॉलो की, अरे भैया मैं कह रहा हूं कि मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा अगर ऐसा हुआ तो, इतनी गारंटी है मेरे। ठीक है, अब आते हैं जैसे क्या कहते हैं, एक और चीज जो मैं भूल गया, जो मैथ्स में उतना काम नहीं आएगा बट साइंस और सोशल में काम आएगा, कॉमन सेंस। अरे कॉमन सेंस क्या वाला भैया, इन्हों दतना कॉमन सेंस होगा क्या, अब ये कैसे हेल्पफुल है? मैं अगर आपको ये कहूं कि सोशल में अराउंड 70 नहीं तो मान के चलो 60 to 70% क्वेश्चंस आप सिर्फ कॉमन सेंस को यूज करके, कॉमन सेंस और बेसिक इंफॉर्मेशन होना चाहिए चैप्टर का, बेसिक थोड़ी सी कहानी, जैसे कहानी जानते हो, अगर स्टोरी क्या है इस चैप्टर का थोड़ा पता है, पूरा नहीं क्लियर है बस थोड़ा पता है, और कॉमन सेंस यूज कर पा रहे हो, यू कैन easily get 60 to 70% मार्क्स इन सोशल साइंस आराम से। साइंस में ये उतना नहीं वर्क करेगा, साइंस में आई कैन से अराउंड 40 to 45%, 40-45% के आसपास कॉमन सेंस को यूज करके आप कर सकते हो। ये सारा मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, ऐसी बकवास नहीं कर रहा, सारा मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो ये है भैया टेक्निक। अगर एक 5वां ऑप्शन जो है कॉमन सेंस, जो मैथ्स के लिए शायद ना वर्क करे बट साइंस और सोशल के लिए वर्क करेगा, तो ये हो गया। अगर ये सारी चीजें आप करते हो, आई कैन प्रॉमिस यू कि आपने अगर अभी तक कुछ भी नहीं किया है, देन ऑल्सो आप आराम से 70% के आसपास ला सकते हो बॉस, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इस चीज को, ये जो सिलेबस वाला चीज है, इसको कैसे छांटना है
और बाकी समझ में आ रहा ना ये कैसे करना है और ये चीज़ें करना है। डिसिप्लिन तो भैया आपको फॉलो करना है, ये आपको खुद से फॉलो करना पड़ेगा। ये ऑनेस्टी रखनी होगी कि भैया इतना पढ़ना है तो पढ़ना है। आधे घंटे बोल रहा हूँ यार, 7 दिन के लिए, 10 दिन के लिए आधे घंटे नहीं पढ़ाई कर सकते हो ना, तो फिर बस ये ऑनेस्टी के साथ करो। उसके बाद जो एक घंटे का जो है उसको अच्छे से फॉलो करो, दैट्स मोर देन इनफ। सो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, पेपर भी डिस्कस करेंगे, सैंपल पेपर डिस्कस करेंगे, सब कुछ आने वाला, सब कुछ वीडियो आने वाला। मोस्टली आई फोकस ऑन मैथ्स, बट सोशल और साइंस में मैं एक ओवरलुक दिखा दूंगा कि मैं उतना पढ़ाऊंगा नहीं यार, मैं मतलब उतना हो नहीं पाएगा। तो मैं साइंस और सोशल साइंस में बता दूंगा कि कैसे आपको करना है, क्या क्या चीजें करनी है। बाकी जो ये चैप्टर्स की चैप्टर क्या है एंड ऑल है, तो बहुत सारे वीडियो पड़े हैं यूट्यूब पे, तो देख सकते हो, है ना। चलो फिर, तो ये आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।